चलिए देख लेते हैं रिया का प्रोसीजर क्या है। रिया मतलब रेडियो इम्यूनो एसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो लेबल्ड एंटीजन यानी कि हॉट एंटीजन को लेना पड़ेगा। अब मान लो ये हमारे पास में कोई एंटीजन है, ठीक है। अब इस एंटीजन में हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा हॉट एंटीजन यानी कि रेडियो लेबल्ड एंटीजन, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा एंटीजन लेते हैं, पेशेंट सैंपल एंटीजन, जिसे हमने क्या बोला, कोल्ड एंटीजन, ठीक है। ये मान लो पेशेंट सैंपल है और अनलेबल्ड एंटीजन है जिसे हमने कोल्ड एंटीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस प्रोसेस में, सबसे पहले हमें एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी है, वो भी एंटीबॉडी से प्री कॉटेड, ठीक है। प्री कॉटेड एंटीबॉडी से एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम हॉट एंटीजन को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हॉट एंटीजन को ऐड करेंगे एंड देन वॉशिंग, क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में थर्ड स्टेप में ऐड पेशेंट सैंपल, फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट सैंपल को ऐड करेंगे जो कि कोल्ड एंटीजन होता है, कोल्ड एंटीजन होता है, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड एंटीजन इमिशन मेजर्ड बाय गामा काउंटर, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको गामा काउंटर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। तो एक बार हम ऐसे इस प्रोसीजर को एक बार वापस देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट विद प्री कोटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले हमने माइक्रोटाइटर प्लेट ली और स्पेसिफिक एंटीबॉडी से प्री कोटेड, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, ऐड और रेडियो लेबल्ड हॉट एंटीजन्स। सेकेंड स्टेप में हमने रेडियो लेबल्ड हॉट एंटीजन को ऐड किया। थर्ड स्टेप में क्या किया, रेडियो लेबल्ड एंटीजन्स जो है वो बाइंड हो गए किससे, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से, ठीक है। फोर्थ स्टेप बाय बफर सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे बफर सॉल्यूशन से जो अनबाउंड हॉट एंटीजन है उनको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐड पेशेंट सैंपल एंटीजन्स, फिर हम पेशेंट सैंपल एंटीजन्स को या अनलेबल्ड एंटीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सैंपल एंटीजन्स compete विद हॉट लेबल्ड एंटीजन फॉर बाइंडिंग एंटीबॉडी एंड रिप्लेस दैम, मतलब कि जो सैंपल एंटीजन हमने ऐड किया वो compete करेगा हॉट एंटीजन के साथ में और उनको रिप्लेस करके स्पेसिफिक एंटीबॉडी में खुद बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड मेजर बाय गामा काउंटर, जो रेडियो एक्टिविटी वहाँ प्रोड्यूस होगी उसको गामा काउंटर के थ्रू हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, यूजेस के बारे में। तो एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़ेस को डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस करने में डिजीज़ेस को। सेकेंड, इट वॉज फर्स्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स, इसको सबसे पहले किस लिए यूज़ किया गया था, पेप्टाइड हार्मोन के दिया गया था। थर्ड, डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट वायरल एंटीजन्स, जितने भी वायरल एंटीजन्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ मैनी हार्मोन्स एंड ड्रग्स, हार्मोन्स और ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, माइकोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और अर्ली स्टेज के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये हाई स्पेसिफिसिटी होती है इसमें, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक होता है, हाई स्पेसिफिक होता है, और हाई सेंसिटिविटी होती है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये टेस्ट, और कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत नैनोग्राम अमाउंट में भी हमारे पास अगर सैंपल है तो हम आसानी से इस टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत नैनोग्राम्स में एंटीजन एंटीबॉडी है तो हम आसानी से कोई भी डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जैसा कि बताया था कि हम लास्ट में बात करेंगे कि एलिजा और रिया के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो एलिजा जो है क्या करती है, एलिजा यानी कि एलिजा टेस्ट या एलाइजा टेस्ट
एलिजा टेस्ट जो है वो क्या डिटेक्ट करती है, वो एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करती है। किसका यूज़ करते हुए, एंजाइम्स का यूज़ करते हुए एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने का काम करती है कौन, एलिजा टेस्ट या फिर एलिजा टेस्ट, जैसा आप बोलना प्रेफर करें, ठीक है। फिर वेयर इज रिया डिटेक्ट्स एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स यूजिंग रेडियो आइसोटॉप्स। तो सबसे मेन अंतर आपको क्या दिखा, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको डिटेक्ट करते हैं यूज़ करके एंजाइम्स का, एंजाइम यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं, जबकि इसमें रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ करके डिटेक्ट किया जाता है। एलिजा इन्वॉल्व्स लेबलिंग द एंटीबॉडी whereas Ria labeling the antigen. Eliza is more sensitive. Ria ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एलिजा जिसमें क्या बताई गई थी कि ये एलिजा जो है वो एंटीबॉडी के लेबलिंग को बताए और रिया जो है वो एंटीजन के लेबलिंग को बताता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस एलिजा और रिया के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया है कि रेडियो इम्यूनो एसे क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर